अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, इसका दिल धड़क रहा है शदीद। अरे कामरान हाथ लगा, क्या चीज थी ये? क्या चीज थी? से बाहर है भाईजान। ये क्या चीखे मार रहे थे? ये क्या? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो जो उसने चीख मारी है ना, अब मैंने बड़ा गौर से देखा है। अच्छा, दूसरा कैमरा हमारा पीछे से आ रहा था, उसमें मैं था, बीच में कामरान भाई थे, एक फासला भी था। वो दूसरा यहाँ तक जब तक आया है ना, उतने में शुक्र है ये रिकॉर्ड हो गया कि बकायदा कोई जैसे भालू या रीछ नहीं आता, उसके पाँव नजर आ रहे हैं, फुटस्टेप्स महसूस हो रहे हैं, छोटे छोटे हैं हाथ पाँव, जैसे गेंडा होता है ना, गेंडा, उसके पाँव और हाथ छोटे होते हैं उसके वजूद को लेके। उसके भी पाँव ना, दोनों हाथ पाँव छोटे महसूस हो रहे थे। वो महसूस हुए। इतने में क्या देखा कि भाई वो इसके ऊपर है, चीजें चीखे मार रहा है। और जैसे ही ऐसे हुआ है ना, वो जैसे सांप नहीं हो जाता है, जमीन पे आ गया वो रींगना जैसे शुरू होते हैं, जैसे लिटरली जैसे सांप की एक वॉक होती है तेजी में, वैसे हो गया यार। जमीन से चिपक के बिल्कुल चल रहा था वो। मैं कहता हूँ क्या वो एक साया था सिर्फ, जो पहले ऐसे जानवर की तरह आया, फिर इसके ऊपर आया, फिर वो सांप बन के ऐसे, मतलब, और गया पता है कहाँ? जहां वो जला हुआ घर था और वो दरख्त था पुराना। वही मैं गया भी हूँ पीछे, रास्ता वही रास्ता था वहां का। मैं पहुंचा हूँ, वो भाई तो शिराज भी यकीन करें मैंने उसके हाथ रखा था यहाँ पर, लिटरली यकीन करें मैं डर गया था। धक 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 ऐसी हार्ट बीट थी ना, मैं घबरा गया था। मतलब हम भी तेज भागे, एक्सरसाइज करें, कुछ करें, इतना तेज नहीं होता जितना उस बेचारे का था। कामरान को मैंने नोट करवाया, इतने में दो साहब आ गए कुल्हाड़ी लेके। तो हम भी घबरा गए कि उनको ये ना लगे कि हमने खुदा ना खास्ता कुछ कर दिया। उनको पहले ही कह दिया वो भाई, मतलब उनको लगा हमने कुछ कर दिया उसके साथ। तो वो आए भाई, ऐसा ऐसा, वो तो लेके गए। इतने में वो लोग भी उसको, अच्छा ये हमारे सामने तो समझा रहे थे, पागल हो तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा वो नहीं, लेकिन जिस सख्ती से समझाना चाहिए, जिन बड़ों को समझाना चाहिए, वो गलती कर रहे थे। बड़े खुद कह रहे थे कि जी हम तो नहीं ख्याल करते। सही बात है, जो बड़े नहीं कर रहे थे, छोटे। और सिर्फ एक बाराड़ी कौम तो अपने नाम मुंह से कह रहे थे ना, ये नहीं। मुल्तान का मैंने वाकया शेयर किया आपको, नींद में उठे चले गए, अब वो तो बाराड़ी नहीं थे, केपीके के शेयर किए, उसने पहाड़ के ऊपर, चोटी के ऊपर गलती की थी। वो तो चलो मजबूरी थी, वो वॉशरूम नहीं था, लेकिन उसकी हाजत थी, किया वो पे लिंक पे भी लपेट में आया वो बंदा। एक बच्चा दरख्तों में जो रोटियां खाना शुरू हो गया था, सैकड़ों हजारों दरख्त पे उसने किया इंडिया में। सही। तो सिर्फ बाराड़ियों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मैंने हर कौम मजहब की बात की है, और हर शहर हर मुल्क की बात की है। उनका ये कहना था। तो जितने भी है ना, उनको बस ये चीज नोट क्या लिख लें कि भाई आज के जदीद दौर में जब वैसे ही शहर बढ़ता जा रहा है, वीराने को सोसाइटियों के नाम पे, चीजों के नाम पे आबाद किया जा रहा है, वहां तो ज्यादा एहतियात करें, खासकर वो एरिया जहाँ ज्यादा आबादी नहीं है। आप भी क्या कर रहे हो, आबादी से उठ के जंगल में जा रहे हो रात को, और पता है कि ऐसा मौजूद है तो मौजूद है। खैर मुझे तो यकीन है वो तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे तो यकीन है, जिस तरह से वो कांप रहे थे, तौबा कर रहे थे, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, और ये और वो, उनके बड़े भी और वो भी, और जितने भी देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। देखें, बचपन में ना, मुझे याद है, छोटे होते हैं बच्चे, सफर में कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जी मुझे कहा गया खांस लेना 3 बार। झाड़ियाँ थी, डम डम जिसको कहते हैं, हाँ। अच्छा मैं भी खांस रहा 3-4 बार ना खांसा, फिर ये भी कह दिया मैंने कोई है तो हट जाए। छोटे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, इस पे बाकायदा जुमले बने हुए हैं। अपने केपीके में कहते हैं पोश पोश अस्सी अन्य थे बेहोश। पंजाब में कई जगहों पे ना, कोई है तो हट जाए, तो हमें नहीं पता, हमें आप नजर नहीं आ रहे, कई जुमले बने हुए हैं, बाकायदा ये कह दें। और खासकर दरख्तों पर जी, पुराने दरख्तों पर, अभी मैंने वाकया शेयर किया था आपसे, वो इमली के दरख्त का, हम गए थे ना साहब, जो रिविजिट की थी हमने जगह,
क्या हुआ था, अकड़ नहीं गए थे? उससे भी खाली यूरिन किया था, सिर्फ उस डायरेक्शन में किया था, उन पे भी असरात हो गए। अभी तो शेयर किया था आपसे, जलाली ही थी वहाँ पे। कुदरती बात देखिए, 2 वाकयात शेयर किए मैंने, एक आग वाला मियाँ वाली से, मियाँ वो वाकया यहाँ पे था। पहले। हाँ अभी हम होकर आए हैं हाँ। और रिविजिट किया जगह को, इमली के दरख्त का, वहां जो लोग अकड़े, ये मिसाल आपके सामने। तो ये तो वो हो गया, ऐनुल यकीन इल्मुल यकीन हो गया, दोनों चीजें हो गई। आपको सुना भी दिया, देख भी लिया आपने। यही जी बस एक वो थी कोशिश कि किसी तरह बात समझ आ जाए, बात उतर जाए। आज के दौर में ऐसा कोई ना करे जब आपके पास ऑप्शन मौजूद हो। खाली वॉशरूम करीब थे उनके, घर का सामने पानी था, हर चीज थी, सब कुछ था आप थे मौजूद। यार। यहाँ तक भी पता क्या होता है, सोने से पहले ना आप हो के आ जाए, आपकी नींद भी खराब नहीं होगी। देखिए आधी रात को आप उठ रहे हैं, नींद में आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, अंधेरा है, चक्कर आ सकते हैं आपको, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। आप सोने से पहले होकर आ जाएं ताकि आपकी नींद खराब भी ना हो, टूटे भी ना, कोई ऐसी नौबत भी ना आए। एक बात है, सेंस की बात है यार। हम सफर नहीं करते ज्यादा, सोने से पहले जाते हैं, इजी होके आते हैं ताकि भाई थकावट है, कैसे उठेंगे। आपके मसाने पे भी असर पड़ता है, अगर नींद भी आ रही है, आपको प्रेशर भी आ रहा है। ये तो वो सुस्ती कह लें कि जी कौन जाए, बस सो जाओ, चाहे आधी रात में बेचैन हो रहे ये नौबत आ जाए। और इसके अलावा भी अभी आपको मैंने सुनवाया भी था खालिद साहब का वाकया, किसी इमली के दरख्त पर जो उन्होंने कहा मैंने बाद में माफिया मांगी है, मिठाई तकसीम की है। यहाँ पर साल परेशान रहे यार, इतने साल तक मेरे पे ऐसा रहा है। और आप ये देखें कि क्या आया सामने, कैसे आया सामने। ये तो मैं कहता हूँ कि शिराज भाई, रोशनी थी, लाइट्स थी, हम पहुंच गए थे तूफान को महसूस करके, वो 2 लोग आ गए थे बर वक्त। खुदा ना खास्ता जो अकड़ जाते हैं, कमर पे जैसे कोई ऐसा मारता है कि आप अकड़ जाते हैं। आप यार कितनी पावर से कोई मारेगा जो आप अकड़ जाते हैं। बहरहाल जी, तो इनका भी हाल ऐसे होता अगर आप नहीं पढ़ते, सुबह किसी के साथ भी जब तूफान ने बचा लिया और मुझे बात याद थी कि तूफान आ गया है। अम्मा ने एक बात की थी, जब वो जाहिर होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो सब चीजें हिलना शुरू हो जाती है, जैसे तूफान आ गया। तूफान आ रहा है जी भाई, हवा काफी है। कुछ लम्हे पहले पत्ता नहीं हिल रहा और सडनली जो है ना उसी जगह पर, ये रिकॉर्ड है सब, नशीर आपसे किताबी बात नहीं, जबानी सब देख लें आप, रिकॉर्डिंग में सब। मकसद बस यही था किसी तरह अंदर उतर जाए बात। यही छोटी छोटी बारीकियां हैं जी, यही छोटी छोटी एहतियातें हैं। और कोई क्या कह रहा है आपसे कि इतना दो या इतना ही करो। पहले के मैं हैदराबाद में पुराने घरों में गया हूँ, हवेलियों में गया हूँ शिराज में, उन्होंने एक कमरा मुख्तिस किया हुआ है जिन्नात के लिए। मैं गया हूँ ऐसे घरों में, कहते हैं जी ये कमरा हमने उनके लिए बनाया हुआ है। वो भी है ना, अल्लाह की मखलूक है, वो साथ में पुराने घर में शुरू से साथ है। तो ये तो कई हमारे ऐसे देखने वाले हैं, उनके साथ जिन्नात रहते हैं, उनके घरों में वो शेयर नहीं करते। मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं कि भाई वो साथ रहते हैं हमारे, हम भी ख्याल करते हैं, वो भी ख्याल करते हैं। तो हैं, आप नहीं मानना ना माने, एहतियात कर लें। जरूरी नहीं कि आप इससे गुजरें फिर आपको बात समझ आए। लोग बेबस हो जाते हैं, इलाज नहीं होते। नापाकी और यूरिन करने के दौरान कोई ऐसी हरकत आ रही होती है जो ये मखलूकात आसानी से गिर में आ जाती है। आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, जंगल में बैठे हुए हैं, सांप नहीं है, बिच्छू नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं है, और कुछ है। फिर कहते हैं ऐसी बीमारियां हो गई और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। भाई ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रहे हो यार। हम कितने जंगलों में जाते हैं, क्या मसाजिद नहीं मिलती हमें? क्या हमें पानी नहीं मिलता यार? क्या हमें वॉशरूम्स नहीं मिलते? क्या पेट्रोल पंप्स नहीं मिलते हमें? आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह शिराज जी, अरसा हो गया यार, बड़े बड़े प्रेशर हुए, बड़ा बड़ा कुछ हुआ। 16 साल आप हो गए, 3 साल नीचे हो गए। मैं तो आपको कहता पानी पीने कम कर देता। बहरहाल जी, बहरहाल ये छोटी छोटी एहतियातें हैं और उम्मीद है बात पहुंच गई होगी। उम्मीद है बात वो भी गर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। ये हो रहा बेटा भाई, क्या काम है? पेशाब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसका काम देखो यार। ठीक है, अल्लाह इसके ऊपर हमें क्या चीज़ है? चल रहा है सचत भाई, ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ थी?
Mm-hmm.